हेलो एवरीवन। आज जो है ये मेरा वीडियो की संख्या जो है कुल 150 हो चुका है। ठीक है, ये मेरा 150 वीडियो है, यही 150वां वीडियो है। ठीक है, आज मैं वीडियो में कुछ स्पेशल जो है मैं आपके साथ बताऊंगा जो कि मैथ के रिलेटेड टोटल पॉइंट होगा बेसिक। ठीक है, ये CP क्या है, SP क्या है, P क्या है, A क्या है, I क्या है, SI क्या है, R क्या है, T क्या है, CI मतलब क्या होता है, P क्या होता है, L क्या होता है। ठीक है, अंकित मूल्य क्या होता है, ये सब टोटल मैं आपको रिवील करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, पसंद आएगा तो ही आप सब्सक्राइब करें चैनल को। आज मैं आपसे गारंटी करता हूँ कि आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे। अब चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे CP का, मतलब कॉस्ट प्राइस का। ठीक है, क्रैमुल क्या होता है, CP। आपने क्रैमुल का नाम सुना होगा। क्रैमुल ये क्या होता है जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं CP। ठीक है, कॉस्ट प्राइस। गौर से देखना आपको, वीडियो लंबा जरूर होगा लेकिन आज के लिए हेल्पफुल होगा। क्रैमुल क्या होता है, मान के चलिए कोई वस्तु हम खरीदे, A नाम का कोई वस्तु खरीदे और जो है इसका दाम था 500 रुपया। तो हमने जो है अगर इस वस्तु को 500 में खरीदा तो वस्तु का क्रय क्या होगा, 500 रुपया। या इस वस्तु को हम 400 ही में खरीदे, कोई व्यक्ति आके 400 में खरीदा तो उस व्यक्ति के लिए क्रय हो गया 400 रुपया। या इसी वस्तु को कोई व्यक्ति 300 में आके खरीदा तो ये 300 रुपया ही क्रय होगा। मतलब व्यक्ति के हिसाब से या खरीदार के हिसाब से वस्तु का रेट क्रय में कन्वर्ट होता है। तो क्रय खाली ये याद रखना है, क्रय एक वस्तु का अलग अलग हो सकता है, याद रखिएगा। ये नहीं कि क्रय है तो सबके लिए इक्वल होता है, किसी वस्तु को कोई 500 में, उसी वस्तु को 450 में खरीदता है। तो क्रय से खाली सिंबल बात ये याद रखना है कि जिस दाम पर कोई वस्तु हम खरीदते हैं वह मूल्य ही क्या कहलाता है, क्रय मूल्य। खरीद मूल्य को हम कहते हैं क्रय मूल्य। अब दूसरी पॉइंट हम जानेंगे, अब विक्रय मूल्य। बारीकी से देखना आपको, इसको हम कहते हैं SP, सेलिंग प्राइस। ये क्या होता है, ये बहुत ही सिंपल होता है। कोई वस्तु जो है, मान के चलिए B नाम का कोई वस्तु है जिसे हमने खरीदा 500 में। कितना में, 500 में। इस वस्तु को हमने जो है खरीदा 500 में, तब तो ये खरीदा 500 तो क्रय मूल्य हो गया, लेकिन हमको जानना है विक्रय मूल्य। अगर इस वस्तु को हम बेच दिए 600 रुपया में तो ये 600 रुपया क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। या इसी वस्तु को जो है हम 700 में बेच दे तो ये 700 रुपया वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। या इसी वस्तु को हम 502 रुपया में बेच दे तो यही वस्तु का दाम विक्रय मूल्य होगा। अब बात यह आता है कि विक्रय मूल्य हमेशा जो है क्रय मूल्य से ज्यादा ही होगा, ये फिक्स नहीं है। अब 500 में हमने कोई वस्तु खरीदा था, अब इस वस्तु को मेरा मन किसी कारणवश इसमें कोई खोट आ गया, खराबी आ गया, तो हम इस वस्तु को 400 में ही सेल कर देते हैं। तो जब हम सेल किए, खरीद करके दोबारा सेल किए दूसरा दाम पे, तो ये इसका विक्रय मूल्य होगा। तो विक्रय मूल्य से याद रखिएगा कि जिस दाम पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं वो होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अब अधिक और कम होने पर दो सिचुएशन क्रिएट होता है, लाभ और हानि। चलिए मैं आपको उसको भी रिवील करके बताता हूं। देखिए, मैं वीडियो बना रहा हूं तो आपको बारीकी से देखना है, ये नहीं कि जनरल वीडियो बना दिया जो कि आपको समझ में नहीं आएगा, नहीं, मैं टोटल लॉजिक पर निकालूंगा। अब देखिए, जब वस्तु को खरीदते हैं तो और उसे बेचते हैं तो दो कंडीशन क्रिएट होता है, एक P वाला और एक L वाला। अब देखिए, ये P वाला और L वाला क्या होता है, P का मतलब होता है लाभ, ठीक है, जिसे प्रॉफिट कहते हैं। L का मतलब होता है लॉस, मतलब हानि। अब देखिए, लाभ और हानि में क्या रिलेशन है। मान के चलिए कोई वस्तु जो है हम खरीदे 400 में, ठीक है। अब 400 में खरीदे और इसे जो है हमने बेच दिया 500 में। इस चीज में कितना में, 500 में। तो मतलब जितना में कोई चीज खरीदे हैं और उससे ज्यादा में अगर हम किसी उसी वस्तु को बेच रहे हैं तो इस दोनों के बीच में कितना का अंतर आ रहा है, 100 का। तो मतलब क्या, जितना में खरीदे उससे ज्यादा में अगर हम बेचे हैं उस वस्तु को, तो यहाँ पे जो अमाउंट दोनों के बीच में अंतर क्रिएट करेगा वही अमाउंट होता है लाभ। ठीक है, तो यहाँ पे 100 रुपया लाभ हुआ। अब देखिए, हमने खरीदा 400 में, किसी कारण बस इसे हमें बेचना पड़ा 350 में, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो अंतर ही हमें देखना है 50 का। अगर खरीदे हैं कितना में, 400 में, बेचे कितना में है, 350 में, मतलब यहाँ पे 50 रुपया का अंतर हो रहा है, वो भी क्या चीज, कम करके अंतर हो रहा है। तो जब खरीद मूल्य से बेचा हुआ मूल्य कम हो तो वहां पे उस कंडीशन में हानि हो जाता है, जिसे हम लॉस कहते हैं, शॉर्टकट में L इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे 50 रुपया जो है अभी क्या हो जाएगा, अब ये 50 रुपया हानि में चला जाएगा। तो आई होप आपको हानि और लाभ समझ में आया होगा। फिर से मैं रिवील करता हूँ, लाभ क्या होता है, जितना दाम में कोई वस्तु खरीदते हैं और अगर उस वस्तु को हम उससे कम रेट में बेच देते हैं तो वहां पे उस कंडीशन में हानि हो जाता है। अब देखिए, जैसे हमने ये इंक लिया, इंक का बोतल हमने खरीदा 400 में,
इस इंक बोतल को हमने बेच दिया कितना में, 350 में, तो हमें 50 रुपया का हानि हो गया इस डब्बा पे। या इसी को हम ले आए 400 में, या बेचे 500 में, तो वहाँ पे 100 रुपया हमें फायदा हो जाएगा, जिसे हम लाभ कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं। अब चलिए, अब लाभ आता है और प्रॉफिट आता है तो ठीक है। अब दूसरा कंडीशन आता है कि अगर हमें इस लाभ वाले पैसे को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो किस तरह से कन्वर्ट करते हैं वो भी आप देख लीजिए। चलिए, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत क्या होता है, कुछ नहीं, सिंपल सा है। सबसे पहले इसके लिए जो है ना फॉर्मूला रिवील होता है, ठीक है। तो उससे पहले हम कुछ पॉइंट को याद करते हैं। अब दूसरा बात आता है दर, आर समझिए, आर क्या होता है, जिसे हम कहते हैं दर, क्या कहते हैं, दर। और दूसरा आता है टी, मतलब टाइम, मतलब समय, ये क्या होता है। अब दोनों को समझिए, हम खरीद बिक्री से जो है ना चैप्टर से इसको स्टार्ट किए हैं। अब ये क्या होता है दर, इसको हम समझ लेते हैं। और टाइम क्या होता है, दर मतलब होता है, मान के चलिए किसी व्यक्ति से आपने जो है 5,000 रुपया लिया, कितना रुपया, 5,000 रुपया लिया। तो जो रुपया आप ले रहे हैं किसी व्यक्ति से, वो रुपया कहलाता है मूलधन। क्या कहलाता है, मूलधन। आपने मूलधन समझा, जो अमाउंट किसी से एक्चुअल में लेते हैं, एक्चुअल अमाउंट को कहते हैं मूलधन, ठीक है। अब जब आप मूलधन लेते हो तो उसमें दर और समय दोनों दिया रहता है। किसी से कर्जा लेना हुआ 500 रुपया, अगर 5,000 आपने किसी से कर्जा लिया तो आपसे पूछेगा क्या रुपया आप लीजिएगा, तो वो बताएगा कि हम आपको 5,000 जो रुपया देंगे वो 4 रुपये दर से देंगे, 4 रुपये दर। और समय भी आपको फिक्स कर देगा कि आपको 12 महीना के अंदर में ये लौटाना है या 1 साल के अंदर में लौटाना है। तो ये जो दर होता है हमें पहले इसको समझना है। दर क्या होता है, जैसे मान के चलिए आपने 5,000 रुपया लिया, तो 5,000 रुपया जो लिया इसमें 4% दर दिया। दर का संख्या कितना है, 4, मतलब 4 रुपये सुविध पर पैसा दिया। अब ये 4 रुपया कहाँ पे लागू होता है, कुछ नहीं, 100 में 4 रुपया ऐड होते चला जाएगा पर महीना। मतलब 100 में 4 रुपया का रैंक इंक्रीज होगा हर महीना, मतलब 4 रुपये दर से देने का यही मतलब होता है कि अगर आपने 5,000 रुपया लिया है तो 5,000 में कितने नंबर की संख्या होगा, 100 वाला नोट क्या गो निकलेगा, 50 गो निकलेगा ना। एक में जो है 1,000 में 10 गो निकलता है तो 5,000 में 50 गो 100 का नोट निकलेगा। मतलब आप जो है एक नोट में 4 रुपया ऐड करते हो तो कितना हो जाता है, 104। मतलब एक नोट में 4 रुपया महीना में इंक्रीज होगा, एगो 100 नोट में। तो यहाँ तो 50 गो नोट है, तो 50 चौका 200, मतलब ब्याज आपका 200 का चलेगा पर मंथ। आई होप आप ये समझे होंगे कि दर जो होता है 100 पर फिक्स होता है। आप 1 लाख रुपया लिए हो या 50,000, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो दर आपको फिक्स किया कि 3 रुपये, मीन्स वो पैसा जो 3 रुपये बोल रहा है 100 रुपया पर 3 रुपया पर मंथ इंक्रीज होते चला जाएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ फार्मूला बनेंगे, उसको मैं बाद में रिवील करूंगा, लेकिन आप विदाउट फार्मूला को ब्याज निकाल सकते हो। कैसे, 100 रुपया में जितना दिया है कि 3 रुपये फिक्स हुआ था, 100 रुपया में आप समझो कि 3 रुपये ऐड होगा, मतलब 100 रुपया अगले महीना में 103 रुपया हो जाएगा। तो उस प्रकार से 5,000 में तो 50 गो नंबरी होता है, मतलब 50 गो नंबरी में 4 ऐड होते चला जाएगा, तो 200 रुपया बनेगा ब्याज, ठीक है। तो आपको एक महीना में जो है 5200 रुपया ये हो जाएगा, जो कि 5,000 है। अब देखिए समय क्या होता है, टाइम। टाइम मतलब होता है कोई पैसा जब हम लेते हैं तो फिक्स रहता है कि हमें इतना समय में वापस करना रहता है, तो उसे हम कहते हैं टाइम, जो कि नॉर्मल है। अब चलिए अगला बात आज हम करेंगे मिश्रधन का। देखिए मिश्रधन, मिश्रधन क्या होता है, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं अमाउंट, शॉर्टकट में ए बोलते हैं। अब ये मिश्रधन क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। देखिए मिश्रधन मतलब मिक्स वाला चीज, धन मतलब होता है पैसा, रुपया, ठीक है। मतलब जब हम किसी को हम पैसा दिए 5,000, तो ये हुआ मूलधन। क्या हुआ, जिसे हम पी बोलते हैं, प्रिंसिपल, मूलधन। तो कुछ 6 महीना के बाद जो उसमें ब्याज भी तो आएगा, इंटरेस्ट। मान के चलिए ब्याज मिल के 6 महीना के बाद ये 500 रुपया ब्याज मेरा हो गया, तो दोनों मिलके कितना हुआ, 5500 हुआ ना। तो मतलब जितना पैसा दिए थे 100 और जो ब्याज बना है 100, दोनों को मिक्स करके जो अमाउंट बनता है उसे हम कहते हैं मिश्रधन। आई होप आप समझे होंगे कि मिश्रधन क्या होता है। जितना पैसा किसी से लेते हैं वो वाला, और कुछ समय के बाद रिटर्न करते हैं तो जो ज्यादा करके देते हैं, ब्याज लगा के देते हैं, वो होता है मिश्रधन। मतलब 1,000 रुपया किसी से उठाया, 6 महीना के बाद वापस करने गया तो कुछ ब्याज मेरा बन गया 100 रुपया। अब कितना रुपया में रिटर्न करना पड़ेगा, 1,100 रुपया। आई होप ये होता है मिश्रधन, ठीक है, अमाउंट जिसे बोलते हैं हम। आपने इसको समझ लिया। आई होप ये जो है आगे तक बढ़ेंगे हम इसी तरह से, सब कुछ को जान लेते हैं। अब देखिए, अब हमें शॉर्टकट में कभी कतार लिखना पड़ता है। अब शॉर्टकट समझते क्या है। अब मान के चलिए कहीं पे लिखा है सीपी, इसका मतलब क्या होता है, सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, जिसे हम कहते हैं क्रय मूल्य,
क्रय मूल्य। देखिए सीपी बोले, कॉस्ट प्राइस बोले या क्रय मूल्य बोले, सबका मतलब एक ही है, या शॉर्टकट में लिख दे कॉमा, ठीक है, क्रय मूल्य। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हो, सीपी बोले, सीपी लिखिए एक ही बात है, या कॉस्ट प्राइस लिखिए, क्रय मूल्य लिखिए, कॉमा लिखिए, इसका मतलब एक है। अब बात आता है एसपी, कहीं पे एसपी लिख सकते हैं सवाल बनाते समय, एसपी के जगह पर आप सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ये भी आप लिख सकते हो, जिसे हम कहते हैं, आप बोल सकते हो विक्रय मूल्य, हिंदी में पूरा नाम है इसका विक्रय मूल्य, या आप वीमो भी बोल सकते हो, विक्रय मूल्य, ठीक है। अब देखिए यहां पे, अब तीसरा आता है, क्या चीज पता है आपको, आई, आई बोले तो इंटरेस्ट, ये क्या होता है इसको समझिए, INTEREST, इंटरेस्ट, ये मतलब होता है ब्याज, ब्याज। अब देखिए आई बोले, बुक में सवाल बनाते समय तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, आई लिख दो समझ में आएगा कि इंटरेस्ट लिखा हो, इंटरेस्ट लिख दो समझ में आएगा ब्याज लिखा है। अब देखिए तीसरा क्या आता है, पी, पी अगर लिखा है तो इससे दो सिचुएशन क्रिएट होता है, ठीक है। एक बन जाता है क्या चीज, लाभ, क्या बनता है, लाभ। एक बन जाता है मूलधन, मूलधन। तो लाभ को हम कहते हैं प्रॉफिट, PROFIT, प्रॉफिट, और मूलधन को कहते हैं हम प्रिंसिपल। अब देखिए दोनों में कैसे डिफरेंस पता करें सर, पी मतलब तो प्रॉफिट भी होता है और प्रिंसिपल भी होता है, मतलब लाभ और मूलधन दोनों होता है। अब दोनों को पी लिखने पर तो दिक्कत हो जाएगा, नहीं, दोनों का सिंबल अलग अलग है। देखिए यहाँ पे जब प्रॉफिट रहता है तो स्मॉल पी लिखा रहता है, ठीक है, और जब मूलधन रहेगा सवाल में दोनों एक साथ दिखेगा तो आपको ये कैपिटल में दिखेगा, ठीक है। तो ये है दोनों में डिफरेंस। अब देखिए चौथा, अब आता है अमाउंट, ए मतलब क्या होता है, ए मतलब होता है मिश्र धन, मिश्र धन, या बोले तो अमाउंट, ठीक है। तो ए मतलब मिश्र धन या अमाउंट होता है, मैं टोटल का नाम रिवील कर रहा हूं। अब देखिए आगे चलते हैं, अब बहुत ही सिंपल है, यहां पे मान के चलिए हमें डी डाल दे, डी का मतलब होता है डिस्काउंट, क्या होता है, डिस्काउंट, DISCOUNT, डिस्काउंट बोले तो बट्टा, क्या चीज, बट्टा। अब ये बट्टा क्या होता है, या बोले तो छूट, अब तो समझ में आया होगा। देखिए डी नहीं समझ में आया, डिस्काउंट समझ में आया होगा, बट्टा नहीं समझ में आया हुआ। बट्टा का मतलब होता है कोई वस्तु जब हम खरीदते हैं, मान के चलिए हमने ये इंक का बोतल खरीदा, तो क्या होता है इनके बोतल पर जो प्राइस रहता है, ठीक है। अब देखिए एक और देख लीजिए यहाँ पे अंकित मूल्य, इसको हम सब ज्यादा रिवील करते हैं, अंकित मूल्य, ये क्या होता है पहले समझ, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य को हम दूसरा नाम से कहते हैं सूची मूल्य, सूची मूल्य। अब देखिए अगर किसी वस्तु या पैकेट पर जो एक्चुअल में प्राइस लिखा रहता है वो एक्चुअल में इतना रेट का नहीं, लेकिन जो उस पर लिखा रहता है प्राइस MRP के आगे में, उस मूल्य को हम कहते हैं अंकित मूल्य। क्या कहते हैं, अंकित मूल्य। कोई भी वस्तु, ब्रेड का पैकेट हो या कोई इलेक्ट्रिक सामान हो या कोई मार्कर या गैजेट हो, कुछ भी हो, जो उस वस्तु पर लिखा रहता है प्राइस MRP, उस मूल्य को कहते हैं हम अंकित मूल्य। तो डिफिनेशन समझे, किसी वस्तु या पैकेट पर लिखी हुई MRP रेट को ही हम कहते हैं अंकित मूल्य। वस्तु पर जो दाम लिखा उस दाम को कहते हैं हम अंकित मूल्य। आई होप आप समझे होंगे। अब देखिए मान के चलिए ये हमने बोतल, इस पर दाम लिखा था 50 रुपया, ठीक है। अब 50 रुपया कोई जाएगा बंदा तो इसे 50 में भी ले लेगा, लेकिन जो पढ़ा लिखा उस पर डिस्काउंट रहता है कि छूट होगा 5%, कि इस डिब्बे को अगर आप खरीदोगे दाम पे तो 5% का छूट होगा। तो ये जो प्रतिशत बता रहा है इसे हम कहते हैं बट्टा या डिस्काउंट या छूट। आई होप आप समझे होंगे। तो एक्चुअल में कितना का हो जाएगा, तो ये इसका दाम हो जाएगा 0.05 दूनी 10, मतलब ये दाम हो जाएगा इसमें से 2 दूनी 4, मतलब 2 रुपया 5 50 पैसा घट जाएगा, मतलब 48 रुपये का ये पड़ेगा। तो ये जो 5% छूट बोला डब्बा पे, वो हो रहा है डिस्काउंट, जिसे हम बट्टा कहते हैं, ठीक है। तो आपने जो है आज के वीडियो में बहुत सारे पॉइंट को जो है बारीकी से समझे हैं, ठीक है, और उसके डेफिनेशन को भी समझे होंगे, और मैंने उसके शॉर्ट फॉर्म को जो है इंग्लिश में रिवील करके हिंदी में उसको, हिंदी में शॉर्टकट और इंग्लिश में शॉर्टकट भी प्रूव किया है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को जो है सपोर्ट करें। ये आज मेरा 150 वीडियो कंप्लीट हो चुका है चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऑल ऑफ यू, गुड लक।